हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या एक्चुअल में, ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इसका क्या सेंस है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। बेसिकली ये जो लेक्चर है तो इस इंट्रोडक्शन मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसके बाद हमको कई सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जैसे जो बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है और हम जानते भी हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। लेकिन जब इसकी स्टडी की बात आएगी तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक यूनिट है उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या एक्चुअल में, इट इज़ अ स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ चार्ज या चार्जेस। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेस है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज की स्टडी को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या आता है कि चार्ज क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, सब करेंगे हम वन बाय वन करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ चार्जेस। फिर इसके बाद इसके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स बेसिकली दो होते हैं, आप जानते हैं। एक तो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड होती है करंट इलेक्ट्रिक। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर इसकी हम बेसिक यूनिट के बारे में बात करेंगे तो क्या है, इसकी बेसिक यूनिट चार्ज है, यानी कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ चार्ज। अगर हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब टाइप्स कितने होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो मैंने वो आपके सामने लिख दिया है। एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है और सेकंड क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टैटिक, ठीक है, इसमें क्या है, आप वर्ड को जो है उसको पकड़िए। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, आप जानते हैं। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, रेस्ट की पोजीशन में अगर चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, चार्ज इज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट की पोजीशन में है तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो किस टाइप की होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है, अब चार्ज, अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो चार्ज इज इन मोशन। ये चार्ज इन मोशन सीधा लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। चार्ज अगर मोशन में है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज अगर रेस्ट में है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सब बेसिक यूनिट आ रही है वो क्या आ रही है, चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ज के बारे में स्टडी कर लेते हैं, चार्ज को देख लेते हैं। चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, इसको देख लेते हैं ना। तो अब हम देखेंगे चार्ज। व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। ठीक है, वैसे तो हम इसको सिंपल वे में बोल सकते हैं क्या, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, इन्हीं दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लेते हैं, फिर इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। इट इज़ अ प्रॉपर्टी of a
मटेरियल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, किसी भी मैटर की, जो मैटर हम अपने सामने देख रहे हैं, जो भी मैटर आपने देखा है उसकी प्रॉपर्टी होती है, इसका अपने में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अगर आपसे कहे कि चार्ज का अपने आप में कोई सिग्निफिकेंस है, नहीं है, कोई मैटर होगा उसी पर चार्ज आएगा, ठीक है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में बोला गया है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, इन विच a force experienced in which a force experienced which is, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं repulsive और attractive, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिख दी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इन विच अ फोर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वो कैसा हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है और अट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं, अब ये मैटर की प्रॉपर्टी कैसे हो गई, हमको ये भी समझना है, ठीक है। आप जानते हैं कि कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो एटम, कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर बना होगा, लॉट ऑफ एटम, लॉट ऑफ एटम किससे मिलकर बने, कोई भी एटम से क्या बनेगा, कई सारे एटम मिलकर किसी भी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, सिंपल सी बात है, हम जानते हैं इसको। अब एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम जानते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो यानी एटम मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी कोई भी बॉडी, आप समझिएगा ध्यान से, कोई भी मटेरियल किससे बनेगा, एटम से, और एटम में क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी बॉडी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के को छोड़ के एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर आप कहें कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज ऑफ एटम के स्ट्रक्चर की वजह से, ओके। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि मटेरियल है, मटेरियल का मतलब क्या, मटेरियल कैसे बना होगा, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, और एटम में क्या होते हैं, एटम का स्ट्रक्चर हम जानते ही, सिंपल वे में, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब कोई भी बॉडी है, इतनी बात क्लियर हो गई, पहले तो ये कंफर्म हो जाए, तो एक बार समझ लेते हैं, चार्ज क्या है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है, और जिसकी वजह से क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वो फोर्स कैसा हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है। दो तरीके के फोर्स होते हैं। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचना, एक दूसरे को, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर खींच रही है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी ओर खींच रही है, इसका मतलब क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। रिपल्सिव का मतलब क्या है, ये दो बॉडी हैं, इस बॉडी ने इसको धक्का दिया विदाउट टचिंग, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उसको दूर भगा रहे हैं, तो ये क्या होगा, रिपल्सन होगा, या रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन का सेंस समझ में आ गया है। मटेरियल है, एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एग्जिस्टेंस है, ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एलिमेंट के बारे में समझ लेते हैं, चार्ज किसी बॉडी पर कैसे आता है। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी हुई है, लेकिन ऐसा भी होता है कि एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज शो होती है, दूसरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज शो होती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सेंस है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं, किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, या कोई बॉडी की बात करते हैं जो न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल, कोई भी बॉडी जो होती है वो न्यूट्रल कैसे होती है, वो देख लेते हैं। जब कोई बॉडी पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मैंने क्या कहा, जब किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं तो वो बॉडी कैसी होती है, न्यूट्रल। अब आप ये सोच रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेंस क्या है, हम आपको पहले थोड़ा सा ये बता देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हम कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा इस बात को और समझ लीजिए। जो प्रोटॉन होता है उस पर हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। ये हमने नहीं किया, ये कन्वेंशनल है। पहले जो साइंटिस्ट आए हैं
बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने चार्जेस को दो कैटेगरी में डिवीजन किया था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर जो दिया है, नाम जो दिया है, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को निगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? नो चार्ज। या ऐसे भी बोल सकते हैं ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एलिमेंट की। एलिमेंट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली एलिमेंट क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होने का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई चार्ज ना होना। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? नो चार्ज। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? नो चार्ज। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल होने का मतलब नो चार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं है। क्या एक्चुअल में उस पर कोई चार्ज नहीं है? नहीं, चार्ज होता है। ये उसके लिए एक डिफरेंट कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? उसका 0 आएगा। मान लीजिए कोई एलिमेंट है, ठीक है, इस पर 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 ही प्रोटॉन है। अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दोनों का अगर हम सम करते हैं तो क्या आ जाएगा? रिजल्ट 0। ठीक है, तो इसलिए वो बॉडी कोई भी चार्ज को शो नहीं करती है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है। बॉडी कैसी हो गई? न्यूट्रल हो गई। तो न्यूट्रल होने के लिए कंडीशन क्या है? आपको क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तब वो बॉडी कैसी होती है? न्यूट्रल होती है। ठीक है, अब एक और फैक्ट है इसी में ही, क्या कि कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज शो करती है, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज शो करती है। ये दूसरा फैक्ट है, इसको भी आपको बहुत ध्यान से रखना है। अब निगेटिवली चार्ज शो करेगी तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज शो करेगी तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। क्या एग्जाम्पल होगा अभी देखते हैं। अब देखिएगा, एक बॉडी ए है, एक बॉडी क्या है? ये ए, दूसरी बॉडी क्या है? बी। ठीक है, अब ये एक बॉडी ए जो है ये भी न्यूट्रल है और बी बॉडी ये भी न्यूट्रल है। जब इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है? रबिंग की गई। रबिंग मतलब एक दूसरे से रगड़ा गया। तो जब रबिंग होती है तो एक चार्ज निकलकर दूसरे चार्ज पर, एक बॉडी से चार्ज निकला, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, ना कि प्रोटॉन निकला। आप हमेशा याद रखेंगे, जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन नहीं होता है। रीजन क्या है? प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कभी नहीं होगा। ध्यान, अभी इतना समझ के चलिए। ठीक है, पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आगे स्टडी आपको 12th क्लास में इसकी करनी है, वो बात की बात है। ठीक है, अभी आप इतना समझ के चलिए 10th क्लास में कि बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन निकला और बॉडी बी पर पहुंच गया। ठीक है, ये ए है और ये बी है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर ए से बी पर पहुंच गया। अब क्या हुआ? ये न्यूट्रल थी, ये भी न्यूट्रल थी। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर पहुंचेगा तो यहाँ पर बॉडी ए पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन कम हो गया क्योंकि निकलकर उस पर पहुंच गया। प्रोटॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बॉडी ए की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल थे। इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से निकल गया, प्रोटॉन तो उतने ही रहे, तो यानी प्रोटॉन का अमाउंट जो है वो बढ़ गया इन कंपैरिजन टू इनिशियल टाइम। तो यहाँ पर ये जो ए बॉडी है वो क्या शो करेगी? पॉजिटिव चार्ज शो करेगी। यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो एक्सेस हो गए, बढ़ गए, इसलिए बॉडी ए क्या करेगी? पॉजिटिव चार्ज को शो करेगी। अच्छा, बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहाँ पर पहुँच गया? बी बॉडी पर पहुँच गया। अच्छा, बी बॉडी क्या थी? न्यूट्रल थी, उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कैसे थे? इक्वल अमाउंट में थे। जब इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से ट्रांसफर होकर बी बॉडी पर और बढ़ गया तो नहीं, यानी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो यानी कि ये बी बॉडी क्या कौन सा चार्ज शो करेगी? नेगेटिव चार्ज शो करेगी। ठीक है, ध्यान रहेगा। एक बार फिर से देखते हैं इसको।
बॉडी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल होने का सेंस क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, इट मींस क्या है, बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब कोई बॉडी चार्ज शो करेगी, वो कैसे करेगी, जब दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी पर पहुंच गया, तो एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो ये क्या, कौन सा चार्ज शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर पहुंच गया बी बॉडी पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ठीक है, तो ये बॉडी क्या करेगी, निगेटिवली चार्ज शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखना है, अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो ये फैक्ट आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, एक नंबर पे आ सकता है सीधा ठीक मानने के लिए। और ये चार्ज ट्रांसफर कैसे होते हैं, रबिंग के थ्रू। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, चार्ज प्रोड्यूस हो गया, तो इसको हम क्या, ये किस कैटेगरी में आता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वी विल सी द नेक्स्ट। थैंक यू।